भाई लोगों, अगर पड़ोसी मुल्क ने इतना परेशान कर रखा है तो मेरी मानो और आदित्य धर की धुरंधर 2 देख लो। फिल्म देखकर आपको एग्जैक्टली यही फील होगा कि भाई अब सब इंडियंस को अपने सारे काम छोड़ छाड़ के बस इनको हमेशा के लिए खत्म ही कर देना चाहिए। आदित्य धर ने इस फिल्म में इतना गुस्सा, इतना बारूद और इतनी आग भरी है कि थिएटर में बैठी ऑडियंस का खून खौल ही उठता है। अगर 2026 की पहली आग किसी ने लगाई है तो उसे लगाने वाला इकलौता बंदा है रणवीर सिंह। पहला सीन ही सीधा धमाका है, जहां एक यूपी के गुंडे को, जो बिल्कुल अतीक अहमद जैसी वाइब देता है, प्रेजेंट किया गया है। डायलॉग से लेकर सेटअप तक एवरीथिंग इज सिंपली परफेक्ट। और भाई बीजीएम ने तो आते ही फाड़ के रख दी, लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मूवी का पहला फाइट सीक्वेंस इतना प्रोफेशनल और इतना बिलीवेबल है कि आपको लगेगा आदित्य धर ने चैप्टर 1 में हर एक डिटेल पर बहुत सोच समझकर काम किया है, ऑलमोस्ट एज इफ एवरी बिट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। धुरंधर 2 ने पार्ट 1 की बैक स्टोरी को भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। यहां डायरेक्टर की तारीफ करना तो बनता ही है, पर क्या पार्ट 1 की पेसिंग वाली प्रॉब्लम यहां सॉल्व हुई? पहले आधे घंटे की फास्ट पेसिंग के बाद फिल्म अचानक थोड़ी स्लो हो जाती है, जो कि होती भी है, समझ में आता है, मगर हर आधे घंटे बाद। और सच कहूं तो फिल्म की 4 घंटे का लंबा रन टाइम आगे चल के स्ट्रेंजली अनबीरेबल होने लगता है और क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। पर जैसे ही आपको लगता है कि पेसिंग डाउन जा रही है, सीधा रणवीर सिंह के ब्रूटल एक्शन की एंट्री हो जाती है, जो आपकी नींद उड़ा देता है। रणवीर ने ऐसी ब्रूटैलिटी दिखाई है कि वो पद्मावत के खिलजी से भी एक्स्ट्रा डरावने लग रहे हैं। स्टोरी में हमजा अली मौत को छूत के वापस आया है, जिसे देखकर बड़ा मजा आता है। उसको लयारी की गद्दी चाहिए थी, वो मिल गई, और अब गद्दी पर बैठ के वो सबका सफाया कर रहा है। लेकिन स्क्रीन पर इतनी ब्रूटैलिटी और इतना एक्शन होने के बाद भी इस फिल्म में अक्षय खन्ना की बहुत याद आई। रणवीर सिंह ने उनकी एंट्री तक कॉपी करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उस ओरिजिनल स्वैग को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल रहा। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर चीज को इंडिया के प्रेजेंट से कनेक्ट किया है, यानी 2014 के बाद पॉलिटिक्स से डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है। जिस मोदी जी की 2014 की स्पीच की उम्मीद हम पार्ट 1 से लगा कर बैठे थे, वो आखिरकार आ ही गई। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने जो भी अब तक बैकग्राउंड में कोवर्ट ऑपरेशंस किए हैं, वो आदित्य धर ने फिल्म के थ्रू बड़े ही सटल तरीके से दिखा दिए हैं, जिसे देख के हर इंडियन खुश हो जाएगा। और सस्पेंस की तो बात पूछो ही मत। पार्ट 1 से जानने की बेताबी थी कि आखिर बड़े साहब कौन हैं। जब आपको उनका सच और रियल इंडियन एसेट का पता चलेगा तो कसम से आपका दिमाग खराब हो जाएगा और ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखकर मजा आ जाएगा। वैसे मेकर्स से एक दरख्वास्त है, असली स्पाई फिल्म तो अजीत दोवल जी के कैरेक्टर पर बननी चाहिए। कास्टिंग की बात करें तो अर्जुन रामपाल ने बहुत सॉलिड एक्टिंग की है। और हां, एक बात आपको बता दूं, यामी गौतम का कैमियो एकदम सटल तरीके से दिखाया गया है। सारा अर्जुन के कैरेक्टर अगर नहीं भी होता तो स्टोरी पे खास फर्क नहीं पड़ता, पर उसने एक नया वेट जरूर ऐड किया है। एक इंडियन एजेंट और पाकिस्तानी लड़की के रिश्ते को दिखाना एक फ्रेश कॉन्सेप्ट था। उनके बीच की इमोशनल केमिस्ट्री को देख आपकी आंखें भर जाएंगी। पर अब वापस आते हैं उस क्लाइमैक्स पर जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। क्लाइमैक्स में रणवीर वर्सेस अर्जुन रामपाल की फाइट बहुत ही ब्रूटल है और दोनों ने आग लगा दी है। लेकिन बॉस, वही 4 घंटे की रन टाइम की वजह से आखिर में इतनी गोलियां चली हैं और इतने बम फटे हैं कि क्लाइमैक्स तक आते आते आपको सच में बोरियत होने लगेगी। मेरे ख्याल से इस फिल्म में इतना बारूद फटा है कि खुद पाकिस्तान बोलेगा कि भाई हमारे पास तो इतना था ही नहीं, कहां से फोड़ दिया तुमने। कुल मिला के अपने अनडिस्प्यूटेड सेक्रीफाइस और रॉ इमोशंस के लिए ये फिल्म 4 स्टार जरूर डिजर्व करती है। बट इट शुडंट हैव बीन अ 4 आवर लॉन्ग फ्लिक। होपफुली ये सब अब यही एंड हो जाएगा, क्योंकि और लंबा खींचना ठीक नहीं होगा।